Welcome guys, this is going to be the chapter 10 that is save money from the book Psychology of Money. बेसिकली हम इसमें दो चीज़ें सीखने वाले हैं. फर्स्टली कि मनी को सेव करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दूसरा ये कि मनी को हम कैसे सेव कर सकते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं कि मनी को हम कैसे सेव कर सकते हैं. तो अगर हम बात करें कि मनी को सेव करना क्या होता है कि मनी जितना हमने अर्न किया माइनस कितने हमने खर्चों के लिए निकाल दिए और जितने पैसे बचे वो हम मनी सेव कर रहे हैं. अब खर्चों के लिए जितना हम कम खर्च करेंगे उतना ज़्यादा हम मनी सेव करेंगे आता है. लेकिन मनी को हम स्पेंड कैसे कम कर सकते हैं. कईयों की मतलब स्पेंडिंग इतनी ज़्यादा होती है चाहे वो जितना मर्जी कमा ले लेकिन फिर भी सेव नहीं कर पाते. तो यहाँ पे राइटर क्या एड्रेस करना चाहते हैं कि आप अपने बेसिक नीड्स को जब बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए आप खर्चा करते हो तो वो बिल्कुल ओके है. लेकिन अगर आप अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए खर्चा कर रहे हो तो वो आप टोटली एलिमिनेट कर सकते हो. ईगो को सेटिस्फाई करने का मतलब जब आप शो ऑफ करने के लिए खर्चा करते हो, जब आप दूसरों को दिखाने के लिए खर्चा करते हो, जब आप दूसरों की सोच के हिसाब से खर्चा करते हो कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा. जितना आप कम केयर करोगे इन चीज़ों के बारे में उतना ज़्यादा आप अपने खर्चों को कट ऑफ कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू सेव योर मनी. और मनी को सेव करना क्यों इंपॉर्टेंट है. आप अपने अगर आपके पास मनी सेव्ड है यू कैन कंट्रोल योर ओन करियर. यू कैन कंट्रोल मतलब आप अपना पैशन को चूज़ कर सकते हो, आप अपने करियर को चेंज कर सकते हो. आल्सो अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है आपकी लाइफ में इन फ्यूचर तो यू हैव द ऑप्शंस टू चूज़ टू टेक डिसीजन इन अ बेटर वे. आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स मिल जाते हैं. लेकिन यहीं अगर आपके पास कोई पैसे ही नहीं होंगे उस टाइम, उस क्रिटिकल सिचुएशन में, उस हार्ड सिचुएशन में, तो आपको गो विद फ्लो जाना पड़ेगा. मतलब सिचुएशंस के हिसाब से एक्शन लेने पड़ेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही मतलब अनकंट्रोलेबल हो सकता है. और सेव्ड रखना मतलब चाहे 0% इंटरेस्ट पे आप सेव कर रहे हो मनी, और आल्सो आपके पास कोई रीज़न नहीं है सेव करने का. कोई गाड़ी नहीं खरीदनी, ये नहीं है कि अगर गाड़ी खरीदनी है तभी आप मनी सेव कर रहे हो या फिर कोई बंगला खरीदना है तभी मनी सेव कर रहे हो. डजेंट मैटर. आपकी हाई रिटर्न है ये मतलब हाई रिटर्न या लो रिटर्न ये मार्केट फोर्सेस के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है. मतलब आपने इन्वेस्ट किया तो आपको वहाँ से कितनी रिटर्न मिलेगी वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता. लेकिन सेव करने की हैबिट आपके कंट्रोल में हो सकती है, आपकी साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है. तो आप अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल करो कि आप अपने कम से कम ईगो रखो, कम से कम अपने मतलब सिंप्लिसिटी वाली लाइफ जियो, अपने को देखो क्या आपके ज़रूरी खर्चे हैं, सिर्फ वो चीज़ करो, ठीक है. जो कि दूसरों को दिखाने के लिए खर्चे हैं वो बिल्कुल भी मत करो. तो उस चीज़ से आप ज़्यादा से ज़्यादा मनी सेव कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हो. थैंक यू.